दोस्तों स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट लीगल टेंडर मनी के बारे में। क्या होता है लीगल टेंडर मनी? लीगल टेंडर मनी इज द करेंसी दैट हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय अ कंट्रीज गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी एज एन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ पेमेंट। जो भी देश में अथॉरिटी है या गवर्नमेंट है उसने उसको लीगली लॉफुल्ली रिकॉग्नाइज कर रखा है कि उस पर्टिकुलर नोट को या करेंसी को आप एज अ पेमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हो। चाहो तो किसी से पेमेंट ले सकते हो या चाहो तो किसी को पेमेंट दे सकते हो उस पर्टिकुलर करेंसी में। ठीक है, इट इज़ लीगली इन्फोर्सेबल मीनिंग इट मस्ट बी एक्सेप्टेड टू सेटल डेट्स ऑल्सो। अगर आपने कर्जा ले रखा है तो कर्जा पेमेंट भरने के लिए भी आप उसकी पेमेंट उस करेंसी के थ्रू कर सकते हो। अगर आपने किसी को कर्जा दे रखा है तो आपको भी लेना ही पड़ेगा उस पर्टिकुलर करेंसी को, बिकॉज वो रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट के द्वारा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो सेम अभी मैंने एक्सप्लेन किए वही है लीगल टेंडर मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक लॉफुल एक्सेप्टेंस, कानूनी तौर पे मान्यता प्राप्त है उस पर्टिकुलर करेंसी को। सो क्रेडिटर एंड आर ऑब्लाइज्ड टू एक्सेप्ट लीगल टेंडर मनी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट। जैसे कि मैंने बताया, कर्जा अगर लेना है, कर्जा किसी को दे रखा है, अगर उसकी पेमेंट वापस लेनी है तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कानूनी तौर से रिकॉग्नाइज है वो पर्टिकुलर पेमेंट उस पर्टिकुलर करेंसी में। इशूड बाय अथॉरिटी, जैसे कि बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई या सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी हो गई, वो इसको रिकॉग्नाइज करती है और इशू करती है। इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड मान लो अमेरिका का केस ले लिया जाए तो वहाँ पे फेडरल रिजर्व है, दे इशू दी करेंसीज। फॉर्म कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं? नॉर्मली कॉइन्स हैं, पेपर करेंसी है ना, नोट वगैरह आप देखते हो तो वो एक तरह का लीगल टेंडर मनी है। और भी मे बी आप आज आने वाले टाइम में मे बी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि आजकल डिजिटल मनी भी बहुत यूज़ होने लगा है। एग्जांपल के तौर पे आप डिजिटली पेमेंट भी करने लगे हों, यूपीआई वगैरह। सो मे बी फ्यूचर में कुछ कुछ नई चीज़ें ऐड हो सकती हैं, बट फॉर नाउ यू कैन सी कॉइन्स एंड करेंसी एज अ लीगल टेंडर मनी। आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन सी करेंसीज हो सकती है। तो इंडियन रुपीज़ आप समझ सकते हो, ठीक है, एज अ लीगल टेंडर मनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इशू करता है। यूनाइटेड स्टेट्स में जैसे कि मैंने बताया यूएस डॉलर, यूएसडी, फेडरल रिजर्व इसको इशू करता है। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी चलती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यूरोपियन यूनियन में यूरोज़ ले सकते हो, है ना। सो दीज आर सम ऑफ दी एग्जाम्पल। और मल्टीपल करेंसीज है, मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, सब जगह अलग अलग करेंसी चलती रहती है। इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों फ़ायदेमंद है ये? देखो, लीगली है, एक्सेप्टेबल है, तो वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम में। फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, ईजिली किसी भी चीज़ की पेमेंट करना आसान हो जाता है तो ट्रेड बढ़ जाता है। ओवरऑल जो भी इकोनॉमी होती है अच्छे से चलती है, तो अच्छे से फैसिलिटेट करता है। स्टैब्लिशिंग अ स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अब एक स्टैंडर्ड एक्सेप्ट हो गया कि भैया इंडिया में चलना है रुपी, तो पूरे देश में आप कहीं भी जाओ इजीली रुपी एक्सेप्टेबल होगा। सो उससे क्या होगा, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे से हो पाती है। फिर आता है एनेबलिंग द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द इकोनॉमी इफेक्टिवली ऑल्सो। अब देखो, एक करेंसी है तो गवर्नमेंट भी उसको ईजिली रेगुलेट कर पाती है ओवरऑल देश में। अगर कोई इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है तो उसको कंट्रोल करने में मदद मिल जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आशा करता हूँ गाइज आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो में से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।